नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। और बात 25 में आज हम चंद्रयान की बात कर लेते हैं, लेकिन वो बात जरा दूसरे नज़रिए से, दूसरे पर्सपेक्टिव से करते हैं। अब मुख्य बात तो भारत में ये चल रही है कि चंद्रयान का श्रेय किसे दिया जाए, इस सफलता को किसके खाते में डाला जाए, उसके बारे में बहुत सारी बातें हैं। और विदेशों से भी बहुत सारी इसके ऊपर टिप्पणियां हो रही हैं। बहुत सारी जो है वो पॉजिटिव हैं, वो कह रहे हैं कि भारत ने वो सब कुछ कर दिखाया है बहुत कम धन में, जो कि दूसरे देश नहीं कर पाए। बाकी चीन है, यूएस है और दूसरे भी देश हैं, वो तो जो चंद्रमा की बीच की सतह में यानी उतरते रहे हैं, और भारत पहली बार जो है वो उसके दक्षिणी ध्रुव तक पहुंच गया है। तो इस बात की सराहना सब जगह से की जा रही है। तो ये मुख्य बात हो गई कि ये एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण एक प्रोजेक्ट था, जिसको बड़ी सफलता से पूरा किया गया। लेकिन अब हम ये किसको श्रेय जाएगा, वो तो जिसको जाना है उसी को जाएगा। जिस संस्था ने ये कार्य किया है उनको जाएगा, और जिन लोगों ने इस संस्था को अपना कार्य बेहतरी से करने के लिए उनको संसाधन, उनको जो है रिसोर्सेज उनको दिए हैं, उनको भी किसी तरह से जाएगा। लेकिन हम देखिए इस बहस में ना पड़े, इसको कोई बाद में दूसरे एंगल से फिर भी बात करेंगे। तो हम तो यहाँ पे इसकी बात कर लेते हैं कि ये जो इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने ये मशीन को पूरा ये एक मशीन है बनाया है, तो वो लोग हैं कौन। तो कुल मिला के एक सर्वे किया गया, उसके अंदर ये अच्छी तरह से नापा देखा गया। अब संख्याओं में ना जाएं, तो कुल मिला के ये पाया गया कि इसरो में और इस चंद्रयान प्रोजेक्ट में या इसरो में कुल मिला के जो भी इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, सिर्फ वो 2% आईआईटी और एनआईटी से हैं। तो ये एक देखने, सोचने, समझने की बात है, क्योंकि ये एक ऐसे तथ्य को, इस ऐसी सच्चाई को सामने लाया है इस गणना ने, जिससे पूरे देश को और देश के नेताओं को, नेतृत्व को और दूसरे लोगों को भी, जो कि रोज रोज ये सवाल पूछते रहते हैं कि आज कितने आईआईटी खुले या कल कितने आईआईटी खुले, कम खुले, ज्यादा खिले। यानी कि भारत में एक आईआईटी का ऑब्सेशन है। यहाँ पे बहुत सारे मित्र आईआईटी के हैं, उनके साथ कभी काम करने का भी मौका मिला है, मिलने का भी मौका मिलता रहता है। कुछ बराबर के हैं, कुछ यंगस्टर्स हैं, तो उनके विरोध में कोई बात नहीं है। एक परिस्थिति है, इस परिस्थिति को हमें समझना चाहिए कि यहाँ पे सिर्फ 98% जो इंजीनियर्स है वो नॉन आईआईटियंस हैं। तो जहाँ हम देखते हैं कि निपुणता सिर्फ आईआईटियंस में भरी हुई है, और पूरा देश जो है वो आप देखिए कि लाखों लोग उसकी परीक्षाएं देते हैं, और वो एक अलग विषय है। लेकिन एक पूरा माहौल बना हुआ है कि अगर आप इंजीनियर्स हैं और आईआईटी से नहीं है तो आप कुछ कर नहीं सकते या कुछ कर नहीं पाओगे, यानी कि आपको कुछ आता ही नहीं है। तो ये इस तरह की जो भ्रांति है, ये जो एक डिस्टॉर्टेड नैरेटिव है, ये बहुत दिनों से चलता चला आ रहा है। तो अभी हम परिवार क्या सोचता है, मित्र क्या सोचते हैं, उसको छोड़ देते हैं। जो प्रैक्टिकल अनुभव है या कि जो है सामने एक वस्तु स्थिति है, इसको देखने की जरूरत है कि आईआईटी को बहुत अधिक रिसोर्सेज दिए जाते हैं, वो दिए भी जाने चाहिए, लेकिन दूसरे कॉलेजों को क्यों कम दिए जाते हैं। तो यहाँ पे काम करने वाले लोग जो है बहुत बड़े बड़े नाम हैं, जिन्होंने अपने क्षेत्र में एक निपुणता पाई है, चाहे वो कॉर्पोरेट क्षेत्र हो या इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हो, रिसर्च का हो, उसमें और बहुत सारे वो नाम हैं जो कि नॉन आईआईटियंस हैं। तो ये बात से एक सारी एक नई हमें दृष्टि मिलती है, और ये एक तथ्य और जो कि एक बड़ा मूलभूत सत्य है वो फिर से सामने आ गया है कि सब कुछ आईआईटी से आरंभ और समाप्त नहीं हो जाता है। आईआईटियंस को बड़ी एडवांटेज मिलती है
ये कुछ और बताते हैं जो कि इसको जानते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां अगर वो आईआईटी में जाती हैं तो वहां के लोगों को जिनको चुनती हैं उनको तो वो 9-10 लाख रुपए का भी शायद पे कर या कि कोई भी अमाउंट देती हैं, दूसरे कॉलेज में जाती हैं तो वो उनको उनसे आधा या उससे 1/3 सैलरी देती है। लेकिन देखिए कि जिस आदमी में टैलेंट है, जिसमें लीडरशिप क्वालिटीज है, किसी भी काम में उसमें निपुणता है, सीखने का उसके अंदर मादा है और वो परिस्थितियों से जूझ सकता है, एक तरफ नाराज होकर के बच्चे की तरह बैठ नहीं जाता है तो वो तो आगे बढ़ेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। और इस चंद्रयान के अंदर जाकि जो है वो केरल इंजीनियरिंग कॉलेज के लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। उसका एक कारण है तो हमारे पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज का भी एक लड़का है जो कि उसमें निखिल आनंद जिसने इसने काम किया है। और इस तरह के कॉलेजों के जो अनसंग हीरो हैं, यानी कि अनसंग कॉलेज हैं जिनके बारे में अधिकतर लोगों को मालूम नहीं पड़ता। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज जो पीईसी को यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग है वो तो 100 साल पुराना है और गोंडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग वो उससे भी पुराना है। तो ये तो बहुत पुराने संस्थान है, तो मैं इनकी बात ना भी करूं तो, लेकिन जनरली जो एक परसेप्शन है तो दूसरे कॉलेजों से भी यहाँ पे मुख्य तौर पे। और एक और बात सामने आई है कि कभी ये आर्मी के अलावा, क्योंकि हमने भी अपना रिक्रूटमेंट देखा है, जो कि परिस्थिति शायद अभी है, जितने यूनिवर्सिटीज के रिक्रूटमेंट से जुड़े हुए लोग वो जाते होंगे कि भारतीय सेना के अलावा कोई सरकारी संस्थान किसी कॉलेज में रिक्रूटमेंट करने चाहता ही नहीं है। यानी कि वही जो एक साहबी अंदाज है कि हम तो बैठे रहेंगे, जिसको नौकरी चाहिए वो हमारे दरवाजे पर आवे और एप्लीकेशन देखें, फिर हम देखेंगे, समझेंगे, ठोकेंगे, पीटेंगे और उसको फिर उसकी गणना और तुलना करेंगे और फिर हम ले लेंगे और दुनिया भर के हमारे पास में कोटे भी है तो कोई बात नहीं है। तो मुख्य बात यह है कि इस एक बहुत ही विशाल प्रोजेक्ट जो दुनिया में अपने नाम का एक अनूठा प्रोजेक्ट है, उसके अंदर अधिकतर इंजीनियर्स वो हैं जो कि आईआईटी और एनआईटी से नहीं हैं। तो ये एक मुख्य बात है। इसमें इसके बहुत सारे आयाम हैं कि किस तरह से बजट का एलोकेशन होना चाहिए और भारत के कुछ छात्रों में जो है और परिवार में माता पिताओं में जो कि एक ललक है, जो कि एक ऑब्सेशन है कि अगर लड़का इंजीनियर बनेगा तो आईआईटी से बनेगा, डॉक्टर बनेगा तो आईआईएम से बनेगा। ऐसी वास्तविक स्थिति नहीं है, लेकिन इसके बहुत सारे आयाम में, सभी आयामों पे एक साथ में एक ही बातचीत में चर्चा नहीं हो सकती है। तो इस बात में फिर भी बाद में भी चर्चा करेंगे, कुछ दूसरे जानकार लोगों को भी इस बारे में बुलाएंगे। तो हमने ये बातचीत की चंद्रयान मिशन की कि ब्रिलियंस बियॉन्ड आईआईटी एनआईटी। तो ये एक तथ्य चंद्रयान मिशन के होने से सामने आया है, पूरी तरह से स्थापित नहीं हुआ है। इस बात को उस तरह से ज्यादा सोचा समझा नहीं जा रहा है। हाँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विद्वान व्यक्ति हैं जो शशि थरूर, उन्होंने ये अवश्य उन्होंने कह दिया है और बड़े अच्छी तरह से उन्होंने किया है कि इट इज अ सल्यूट टू अनसंग इंजीनियरिंग कॉलेज। तो आईआईटीएंस वेंट टू यूएसए एंड सीईटीएंस वेंट टू द मून। यानी कि कॉलेज ऑफ केरल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, वहां के बहुत सारे लोग वहां के हैं, तो उनके साथ और दूसरे कॉलेज के भी हैं। तो हमारे पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज का भी है और दूसरे के भी होंगे। ये तो पूरी कभी लिस्ट आएगी, तो ये सिर्फ लिस्ट देखने की और गणना करने की बात नहीं है, एक मुख्य तथ्य को सामने लाने की बात है। तो हमें आशा है कि ये बातचीत चंद्रयान के बारे में इस पर्सपेक्टिव में कि ब्रिलियंस बियॉन्ड आईआईटी एंड एनआईटी आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर शीघ्र ही मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।